बात करते हैं सीकर की एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला की जो सरकारी राशन पर जीवन यापन कर रही थी, लेकिन 2 महीने पहले फाइलों में उन्हें सरकारी कर्मचारी बताकर सरकारी राशन से महरूम कर दिया गया। ये है सीकर के फतेहपुर कस्बे की रहने वाली मंजू देवी। मंजू देवी की किस्मत पर नियति ने क्रूर प्रहार तो पहले ही कर दिया था, अब सिस्टम ने भी उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। छोटी उम्र में ही मंजू देवी के पति ने उनका साथ छोड़ दिया और फिर एक हादसे में उनका एक पैर भी चला गया। किसी तरह से सरकारी राशन के भरोसे वो अपने और अपने बेटे का पेट भर रही थी। पिछले 2 महीने से वो राशन भी ये कहकर बंद कर दिया गया कि वो एक सरकारी कर्मचारी है, जबकि सच्चाई ये है कि ना तो मंजू देवी और ना उनके बेटे किसी सरकारी नौकरी में हैं। 181 पर शिकायत करी, वो भी सुनाई कौन करी 2 महीना से। एसडीएम कौन जाए वो भी कौन सुने, 4 बार जाए। और वो नरेश शर्मा ने भी शिकायत करी, वो भी कौन जवाब दिए, कौन उठावे। पहले थाने क्यों मिला है? पहले मिला मैंने। अच्छा, अब 2 महीना से कौन मिल गया। अब क्या बतावा थाने क्यों? अब क्यों कौन कहे कि हाँ आगे से 80 पास 80 कर्सी चेकिन सामने जाए तो चेकिन बाकी लगी कि मैं। सरकारी राशन के लिए मंजू देवी पिछले 2 महीने से तमाम अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अभी तक सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला। एसडीएम भी यही कह रहे हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा और मंजू देवी को फिर से सरकारी राशन मिलना शुरू हो जाएगा। एक शपथ पत्र लेकर के और पार्षद जी से और अन्य व्यक्ति से पहचानकर्ता के रूप में दस्तखत करवा दो कि भाई मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मेरे परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है और न कोई गवर्नमेंट की पेंशन ले रहा है। मैं एक जो गरीब महिला हूँ, मुझे ये वापस खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए। तो उनसे बात हो गई, मैं ये प्रार्थना पत्र लेकर के उनको भिजवाऊँगा और वो जयपुर से संशोधन जल्दी करवा करके और पुनः उनको लाभ दिलाएंगे। एसडीएम की बातों से लगता है कि मंजू देवी को जल्द ही राहत मिल जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि उसका राशन बंद हुआ तो क्यों हुआ और उनके नाम पर सरकारी कर्मचारी क्यों और किसकी वजह से लिखा गया। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है और सिस्टम के इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मंजू देवी जैसे लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर।